नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में लिच्छवी टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपके स्टेट पीसीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पीटी के व्यू से पढ़ेंगे और उसके बाद पीटी के व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करने के बाद हम लोग डिटेल्स में मेंस के व्यू से पढ़ेंगे। आपको मैंने पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि आप जो स्टेट पीसीएस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीपीएससी, जेपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस, उसमें जो पीटी का सिलेबस होता है, मेंस का सिलेबस भी लगभग सेम होता है। जैसे कि अभी आप जेपीएससी के संबंधित जो वीडियो आ रहा है कंटिन्यूअसली, तो जो उसमें पीटी का सिलेबस है और मेंस के सिलेबस में थोड़ा सा वेरिएंस है। जैसे ये लिच्छवी टॉपिक आपको मेंस में दिखता है, पीटी में आपको सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नाम से दिखता है। तो इसीलिए मैं आपको मिलाते हुए पढ़ाती हूँ ताकि कोई टॉपिक छूटे नहीं। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बाद में उसको कवर कर लूँ। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगी कवर करने की। जैसे कि आज मैं लिच्छवी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको पीटी और मेंस दोनों व्यू से पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं पीटी से रिलेटेड फैक्ट समराइज वे में आपको जानकारी दे दूँगी, बाद में डिटेल से पढ़ाऊँगी। तो वीडियो ज़रूर जो भी देखते हैं वो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको मन में भ्रम उठ सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत सारे फैक्ट यहाँ छूट गए। तो पहले आप पीटी से संबंधित फैक्ट देख लीजिए जो समराइज वे में आपको बताया जा रहा है लिच्छवियों के बारे में। उसके बाद डिटेल्स में मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, मेंस से रिलेटेड डिटेल्स में जानेंगे। लिच्छवी जो थे ये बिहार में गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक जनवर्ग था जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, जो कि अभी वर्तमान में बसाड़ का स्थान है। यह एक विशाल नगरी थी जिनकी परिधि 10 अथवा 12 मील थी। नगरे गगनचुंबी अट्टालिकाओं से शोभायमान थे। इनकी जो स्थापना हुई थी लिच्छवी बुद्धकालीन समय में बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली साम्राज्य था। ये शक्तिशाली होगा, ठीक है। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। लिच्छवियों का एक कुलीन गणतंत्रात्मक राज्य था और इसमें सभी उच्च कुल के मुखियाओं अर्थात राजाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त था। राजाओं के बराबर उनको अधिकार प्राप्त था। गौतम बुद्ध के समकालीन समाज में इनको अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला था। इनके अस्तित्व के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ का गठन लिच्छवी के गणराज्य के आदर्शों के अनुसार ही किया था और ब्राह्मण ग्रंथों में लिच्छवी को हीन जाति का क्षत्रिय माना गया है। महावग जातक के अनुसार लिच्छवी वज्जी संघ का एक धनी समृद्धशाली नगर था और यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार हुआ करते थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवारण के हेतु महावन में प्रसिद्ध कातागारशाला का निर्माण करवाया था। इनके प्रतिष्ठापूर्ण स्थान के बारे में जानिए। लिच्छवी संभवतः किसी पहाड़ी कबीले अथवा कुल के थे जिनको क्रमिक रीति से आर्यों के सामाजिक संगठन में सम्मिलित कर लिया गया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक लिच्छवियों को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त रहा। वहीं चौथी शताब्दी ईस्वी में लिच्छवी कुमारी कुमार देवी के साथ विवाह होने के कारण मगध के चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने में सहायता मिलती है। तो ये लिच्छवी जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा होने की वजह से तथा चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा होने के कारण ये बाद में फेमस में आया या प्रकाश में आया। द्वितीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र घोषित करने में अपना गर्व अनुभव करते थे। और साथ में जान लीजिए लिच्छवी एक बहुत बड़ा गणतंत्रात्मक साम्राज्य था। लिच्छवियों का अंत कैसे हुआ? तो राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था और ईसा पूर्व 7वीं शती में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। ये पूर्व में राजतंत्र हुआ था, बाद में ये गणतंत्र हो गया। विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की और वैशाली का राजवंश का जो प्रथम शासक था नमनेदिष्ट था, जिसका अंतिम राजा सुति या प्रमाति था और इस राजवंश में 24 राजा हुए थे। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद ये जो लिच्छवी साम्राज्य था इसका
अंत हो जाता है, क्योंकि ये जो गुप्त साम्राज्य था उसमें इसका कह सकते हैं ये मर्जर हो जाता है। अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे लिच्छवियों के बारे में। आपको पहले आपने संक्षेप में पढ़ा, अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। यहाँ से पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। शुरू में जो फैक्ट थे बहुत समराइज थे, वो सिर्फ पीटी के लिए थे। अब देखिए, ये आपने पूर्व में भी पढ़ा है कि जो लिच्छवी नामक जाति थी ये ईसा पूर्व 6ठी सदी में बिहार उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग यानी मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली नगर में निवास करती थी। आगे जानिए, ये लिच्छ नामक महापुरुष के वंशज होने के कारण इनका नाम लिच्छवी पड़ा था, अथवा किसी प्रकार के चिन्ह लिक्ष धारण करने के कारण भी ये इस नाम से प्रसिद्ध हुए। लिच्छवी राजवंश था ये इतिहास प्रसिद्ध है, जिसका राज्य किसी समय में नेपाल, मगध और कौशल प्रदेश था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में क्षत्रियों की इस विशाल इस शाखा का नाम निच्छवी या निच्छिवी मिलता है। पहले इसे निच्छिवी या निच्छिवी नाम से जाना जाता था और पाली रूप में यह लिच्छवी था। मनुस्मृति के अनुसार लिच्छवी लोग व्रात्य क्षत्रिय थे। व्रात्य मतलब निम्न कुल के क्षत्रिय, है ना। जैसे बिहार को भी व्रात्य नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बिहार को पहले लोग नीचा या फिर छोटा साम्राज्य या फिर बिहारी को जो नीच समझते थे, तो इसलिए बिहार के बारे में प्राचीन ग्रंथों में व्रात्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार लिच्छवी को भी व्रात्य क्षत्रिय अर्थात निम्न कुल का क्षत्रिय माना गया था। उसमें इनकी गणना झल, मल्ल, नट, करण, खश और द्रविड़ के साथ की गई। ये लिच्छवी लोग वैदिक धर्म के विरोधी थे और कई शाखाएं इनकी दूर दूर तक फैली हुई थी। वैशाली वाली शाखा में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। लिच्छवियों की ही जो वैशाली वाली शाखा थी उसमें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, अर्थात इनका जो लिच्छवी साम्राज्य का जो संबंध था जैन, बौद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य से भी था। कौशल की शाखा में गौतम बुद्ध प्रादुर्भूत हुए। किसी समय मिथिला से लेकर मगध और कौशल तक इस वंश का राज्य रहा है। जिस प्रकार हिंदुओं के संस्कृत ग्रंथों में यह वंश हीन कहा गया है। हीन अर्थात व्रात्य भी जस्ट मैंने आपको बताया, व्रात्य मतलब उसको निम्न बोला जाता है या हीन बोला जाता है। तो कहा जाता है कि हिंदुओं के संस्कृत ग्रंथों में इनके जो लिच्छवियों के लिए हीन शब्द कहा गया है। उसी प्रकार बौद्ध और जैनों के पाली और प्राकृत ग्रंथों में यह वंश उच्च कुल का कहा गया है, यहाँ उल्टा कहा गया है। गौतम बुद्ध के समसामयिक मगध के राजा बिंबिसार ने वैशाली के जो लिच्छवी लोग थे उनका इनसे संबंध रहा है। पीछे गुप्त सम्राट ने भी लिच्छवी कन्या से ही विवाह किया था। इनका परिचय समझ लीजिए। इस जाति का जो इतिहास तथा शासन वृत्तांत 1 सहस्त्र वर्षों तक किसी न किसी रूप में मिलता रहा है। पाली साहित्य में लिच्छवी वज्जी संघ की प्रधान जाति थी। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु तथा विनय पिटक में षोडश महाजनपद की सूची में वज्जी का ही नाम आता है, लिच्छवी का नाम नहीं आता है। संभवतः इसी कारण पाणिनि ने वृज्जी संघ का ही उल्लेख किया है। कौटिल्य ने भी इसी की पुष्टि की है। और वज्जी संघ की जो 8 जातियाँ थी अट्टकुलिक, उसमें भी लिच्छवी को सबल अर्थात सर्वशक्ति संपन्न जाति मानते थे, जिनकी राजधानी वैशाली का उल्लेख रामायण में भी आपको मिला है। आपने रामायण देखा या पढ़ा है तो आपको वैशाली शब्द का आपको उसमें वर्णन मिला होगा। इक्ष्वाकु के पुत्र धर्मात्मा राजा विशाल ने इसका निर्माण करवाया था, अतएव इस नगर का नाम वैशाली हो गया। भारतीय परंपरा के अनुसार लिच्छवी क्षत्रिय वंशज थे और इसी कारण महापरिनिर्वाण के बाद लिच्छवी संघ ने बुद्ध के अवशेष को 8 हिस्सों में बांट दिया था। उन लोगों ने उस अवशेष पर स्तूप का निर्माण करवा दिया था, जो वैशाली की खुदाई 1958 ईस्वी में आपको मिला है। बौद्ध और जैन धर्मों का क्षेत्र होने के कारण पाली साहित्य में भी लिच्छवी जाति का विशेष वर्णन मिला है और इसे अपार शक्तिशाली तथा उत्तम ढंग से संगठित संघ कहा जाता है। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति भी वैशाली में ही हुई है। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के बारे में अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है लिच्छवी लोगों ने बिंबिसार के शासनकाल में मगध पर चढ़ाई कर दी। मगध तथा वैशाली राज्यों में संधि के फलस्वरूप
वैवाहिक संबंध हो गया, परंतु बिंबिसार के पश्चात इस युद्ध का जो बदला चुकाने का विचार अजातशत्रु ने किया और संसार से विरक्त रहने पर बुद्ध ने अजातशत्रु को सचेत किया था कि लिच्छवी संघ अजेय है, अभेद्य है तथा उसे प्रजातंत्रात्मक संगठन को कोई निर्बल नहीं कर सकता है। बुद्ध के इन वचनों से अवगत होकर अजातशत्रु ने सीधा आक्रमण न करने का विचार त्याग दिया और लिच्छवी संघ को तोड़ने और भेद उत्पन्न कर निर्बल बनाने का निंदनीय कार्य किया और अपने मंत्री वत्सकार को सौंप दिया। अंत में अजातशत्रु सफल हुआ। वैशाली पर आक्रमण करने के निमित्त गंगा के दक्षिणी तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई, जहां मगध सेना संगठित की गई और लिच्छवी संघ फूट के कारण पराजित हो जाता है। बौद्ध धर्मानुयायी होने के कारण लिच्छवी जाति ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया। संभवतः मगध साम्राज्य के अंतर्गत लिच्छवी जाति प्रजातंत्रात्मक ढंग पर सदियों तक शासन करती रही है। ईस्वी सन के आरंभ से कुषाण काल में लिच्छवी संघ ने पुनः स्वतंत्रता की घोषणा की और उनका जो संगठन है वो प्रबल हो गया और उत्तरी बिहार में वैशाली राज्य प्रमुख हो गया। वहीं चौथी सदी में भी गुप्त वंश का उदय होने पर गुप्त नरेश लिच्छवी वंश से वैवाहिक संबंध के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव लिच्छवियों के सहयोग से ही संभव हो सका था और इसकी पुष्टि गुप्त अभिलेखों और स्वर्ण मुद्राओं में भी मिलती है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं में चंद्रगुप्त व श्री कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके नाम से प्रसिद्ध एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है, जिसके अग्रभाग में राजा और रानी की आकृति खुदी हुई है और चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी अंकित है। पृष्ठभाग अर्थात पीछे के भाग, सिक्के के जो पहला भाग है उस पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की चित्र का अंकन है और पीछे के भाग पर, दूसरे भाग पर सिंह की पीठ पर बैठी अंबिका की मूर्ति है। दाहिनी ओर लिच्छवया मुद्रा लेख पढ़ा गया है और पर्याप्त विवेचन के पश्चात यह सिद्ध किया गया कि गुप्त नरेश प्रथम चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाहोपरांत यह सिक्का निकाला था, अर्थात विवाह के बाद निकाला था यह सिक्का। इस विवाह की पुष्टि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। दोस्तों, मैंने अभी जस्ट थोड़ा पहले एक वीडियो डाला था, उसमें भी आपको बताई थी कि कौन सा स्तंभ लेख, अभिलेख, ठीक है, किस वंश से संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, किस स्थान पर वो पाया गया था, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। तो आपको जब भी ये चीज़ें आपको मिलती हैं उनको नोट डाउन करिए। ये आपको MCQ के रूप में जनरली पूछा जाता है। तो ये जो प्रयाग स्तंभ लेख से इनके विवाह की पुष्टि होती है, वहाँ समुद्र निम्न वर्णों में वर्णित किया गया है। श्री महाराजाधिराज चंद्रगुप्तस्य लिच्छवी दोहित्रस्य महादेव्या कुमारदेव्यामुत श्री महाराजाधिराज चंद्रगुप्तस्य लिच्छवी दोहित्रस्य महादेव्या कुमारदेव्याम उत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य। इससे दोनों राष्ट्रों में पारस्परिक सहानुभूति तथा सहयोग रहा है। संभवतः साम्राज्यवादी कल्पना के सम्मुख लिच्छवी आदि गणराज्य अस्तित्व को बचाए नहीं रख पाए और प्रजातंत्रों के भारतीय रंगमंच से हट जाने के कारण राजनीतिक चेतना को नवजीवन प्रदान करने वाले स्रोत समाप्त हो गए। लिच्छवी जाति जो थी वो उत्तरी बिहार से हटकर 6ठी शताब्दी में नेपाल चली गई। उन्होंने काठमांडू के सुरक्षित भूभाग में प्रवेश कर राज्य स्थापित किया। काठमांडू नगर का स्थापना लिच्छवी राजा गुण कामदेव ने किया था। लिच्छवी जाति के कई अभिलेख आपको पाटन पशुपतिनाथ मंदिर से मिलते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस जाति ने कई सदियों तक नेपाल में शासन किया था। इनका शासनकाल नेपाल के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। ये पीटी रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पर कि किस जाति के वंश को या किनका शासनकाल नेपाल का स्वर्ण युग कहा गया है। लिच्छवियों को नेपाल में ठकुरी वंश शासकों ने हराकर सत्ता अपने अधीन कर लिया और नेपाल के नेवार लोग लिच्छवियों के संतति हैं अर्थात उसके वंशज हैं। लिच्छवियों की परंपरा को अभी तक इन लोगों में जीवित है। दीर्घ निकाय के आधार पर कहा जा सकता है कि वज्जी संघ में स्त्रियों का समादर तथा वृद्ध जनों का सम्मान किया जाता है।
कुल कुमारियों के साथ बल प्रयोग नहीं किया जाता था और संघ के जो सदस्य थे वे चैत्यों का मान करते थे, पूजा करते थे और धार्मिक कार्य को समुचित रूप से संपन्न करते थे। प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए लिच्छवीगण की सभा थी, जिसमें 7,707 सदस्य थे और सभी राजा कहलाते थे। स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में यह कहना कठिन है कि संघ सभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन होता था। ललित विस्तार में वर्णन आता है कि लिच्छवी परस्पर एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, सभी को राजा समझते थे और इस संबंध में जातक का यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि शासन निमित्त वैशाली नगर के गण राजाओं का अभिषेक किया जाता था और भगवान बुद्ध ने लिच्छवी गण के संबंध में कहा था कि सभी सदस्य एकमत होकर अधिवेशन में उपस्थित होते थे। बिना नियम बनाए कोई आज्ञा प्रसिद्ध भी नहीं करते थे तथा पूर्व नियमों के अनुसार ही कार्य किया जाता था। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम लोग वैशाली के लिच्छवी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। बिहार के स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में यह सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था और इसकी स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र, ये इक्ष्वाकु हो जाएगा, विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। महावग जातक के अनुसार लिच्छवी वज्जी संघ का ही एक धनी साम्राज्य समृद्धशाली नगर था और यहाँ सुंदर भवन, चैत्य एवं विहार थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवारण हेतु महावन में प्रसिद्ध कथागारशाला का निर्माण करवाया था। राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। ईसा पूर्व 7वीं शती में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया और विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की थी। वैशाली का राजवंश का प्रथम शासक समनेदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा सुति या प्रमाति था। इस राजवंश में टोटल 24 राजा हुए थे। तो ये लिच्छवी वंश था। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो कि आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी उसे इन वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक यू।